किसको कहूँ गुलाम है आले रसूल का, किसको कहूँ गुलाम है आले रसूल का। सबके लबों पे नाम है आले रसूल का, सबके लबों पे नाम है आले रसूल का। और कांधे पे मुस्तफा ने बिठाकर बता दिया दिल तोड़ना हराम है आले रसूल का। कांधे पे मुस्तफा ने बिठाकर बता दिया दिल तोड़ना हराम है आले रसूल का। और सजदे को लंबा करके ये नबी ने बता दिया, सजदे को लंबा करके ये नबी ने दिखा दिया, सजदे को लंबा करके ये नबी ने दिखा दिया कि दिल तोड़ना हराम है आले रसूल का। और कितना बड़ा मकाम है आले रसूल का। अल्लाह अकबर। मुसलमानों, हम इमाम हुसैन के मर्तबे को पहचान नहीं सकते, करबला वालों की शान और अजमत को कैसे पहचाने। आज कुछ लोग नबी की अजमतों का जायजा लेते हैं। हम इमाम हुसैन से मोहब्बत करने वाले एक पैगाम देकर बताना चाहते, नादान, तू नबी के नवासे की अजमत तो नहीं पहचान सकता, तो गुंबदे खदरा के मक्की की अजमत को कैसे पहचान सकता है। अल्लाह अकबर। प्यारे मुसलमानों, आओ तुम्हें थोड़ी सी और आगे अपनी बात को बढ़ाते हुए आपने करबला के मंजर को कभी शायरों की जबानी सुना, कभी नकीब की जबानी सुना। आओ मेरी जबान सुनो। कहने वाले ने कहा, अल्लाह अकबर। कहने वाला मचल कर कहता है, प्यास से, सब्र से, एहसास से डर लगता है। अल्लाह अकबर। सब्र से, अज़्म से, एहसास से डर लगता है। जा बजा बिखरी हुई प्यास से डर लगता है। इसलिए शाम से करबल में आया नहीं यजीद, इसलिए शाम से करबल में आया नहीं यजीद, क्योंकि ज़ैनब उसे तेरे अब्बास से डर लगता है। इसलिए शाम से करबल में आया नहीं यजीद, क्योंकि ज़ैनब उसे तेरे अब्बास से डर लगता है। अगर हिम्मत वाला होता तो करबला में खड़ा हो जाता। उसकी ये नमर्दी की निशानी थी, वो दूसरों को भेजना जानता था लेकिन सर कटाना नहीं जानता था। मेरे इमाम ने कहा, देख नबी के घर वाले खानदान कटाना भी जानते हैं और मजहब इस्लाम को बचाना भी जानते हैं। नबी के खानदान वाले सर कटाना भी जानते हैं और मुस्तफा का लाया हुआ दीन ये बचाना भी जानते हैं। लेकिन अलगर्ज ये मेरी मोहब्बत थी अहले बैत से, जो मैंने चंद जुमलों में आपकी समातों के हवाले कर दिया। लेकिन कुरान में अल्लाह इरशाद फरमाता है, अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। अल्लाह ने कुरान में इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला ने जिंदगी और मौत को इसलिए पैदा किया ताकि तुम्हारा इम्तहान हो सके, ताकि तुम्हारी जांच हो सके कि तुम में कौन से अच्छे अमल करने वाला है। अल्लाह ने जिंदगी इम्तहान के लिए दी है। अल्लाह अकबर। हमें ये कुरान ने ऐलान करके बता दिया, अगर कोई इंसान जिंदगी पाने के बाद अगर इस बात को भूल जाए कि मुझे अल्लाह की बारगाह में जाकर जिंदगी का हिसाब देना है, अगर ये बात भूल गया तो अल्लाह अकबर कल मैदान महशर में पकड़ की जाएगी। लेकिन कुर्बान जाइए, अल्लाह ने हमें कुरान भी अता कर दिया, अपने महबूब को भी अता कर दिया, ताकि कुरान भी पढ़ते जाओ, मुस्तफा का फरमान भी पढ़ते चले जाओ और अपनी जिंदगी में इनकलाब भी करते चले जाओ। अल्लाह अकबर। लेकिन आओ, जब तक तुम्हारा हाथ यानी कि तुम्हारे जहन, तुम्हारी सोच, तुम्हारी फिक्र अल्लाह की जात से मजबूत ना होगी, तब तक तुम कामयाब नहीं हो सकते, तब तक तुम बुलंदो बाला नहीं हो सकते। अगर तुम कामयाबी चाहते हो, अगर दुनिया में कामयाब होना चाहते हो, तो तुम्हें अल्लाह पर भरोसा करना होगा, अल्लाह की जात पर यकीन करना होगा। आओ मैं बताता चलूं, जब तक इंसान अल्लाह पर भरोसा करता है तो अल्लाह उसके साथ में कैसा मामला फरमाता है। आओ मिसाल दे करके, वक्त नहीं लेकिन आओ समझाता चलूं। एक अल्लाह के वली है जिनका नाम अल्लाह अकबर बाबा फरीद कहा जाता है। ये अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं, जंगल के अंदर अल्लाह अल्लाह के नाम की ज़रबे लगाते हैं। अल्लाह अकबर। अल्लाह अल्लाह के नाम की ज़रबे लगाते हैं, जिक्र खुदा कर रहे हैं। इसी जंगल में जिक्र करते करते अचानक उन्हें एहसास हुआ, उन्हें प्यास की शिद्दत होने लगी, उन्हें प्यास की शिद्दत होने लगी। अब पानी को तलाश करने लगे। बड़ी तेजी से मैं अपनी बात को आगे बढ़ाता हूँ। बाबा फरीद ने अल्लाह
जंगल के अंदर पानी को तलाश करना शुरू कर दिया, पानी को ढूंढना शुरू कर दिया। लेकिन तलाश करने के बाद बस्ती के करीब में आपको एक कुआं दिखाई दिया। उस कुएं पर अल्लाह अकबर जो पानी था ना, वहां पर डोल और रस्सी मौजूद न थी। वहां पर पानी निकालने के लिए ना तो डोल मौजूद था, ना वहां पर रस्सी मौजूद थी। अल्लाह अकबर, बाबा फरीद ने सोचा जब डोल रस्सी होगी तो कुएं से पानी निकाल कर अपनी प्यास को दूर करूंगा, मैं प्यास की शिद्दत को खत्म कर सकता हूं। बाबा फरीद कुएं से दूर हटकर बैठ गए। आने वाला कोई पानी भरने आएगा तो साथ में डोल लेकर के आएगा, आने वाला पानी भरने आएगा तो साथ में रस्सी लेकर के आएगा। मेरे जुमलों को बड़ी तवज्जो से समाप्त करना। इंतजार में बैठे हैं डोल के, बाबा फरीद इंतजार कर रहे हैं रस्सी का, ताकि डोल रस्सी आए तो पानी मिल जाए। लेकिन क्या देखते हैं, बस्ती से कोई इंसान नहीं आया जो साथ में डोल रस्सी लेकर आता। लेकिन जंगल की तरफ से एक हिरन का जोड़ा निकल कर के आता है, जो कुएं के करीब आता है, जो पानी कुएं की तह में था। जब हिरन का जोड़ा करीब गया और कुएं में झांक करके देखा तो पानी अभी कुएं की तह में था, लेकिन हिरन के जोड़े के लिए, उन जानवरों के लिए पानी किनारों पर आ गया, पानी कुएं के ऊपर आ गया। बाबा फरीद ये देखकर हैरत में पड़ गए। जब मैंने कुएं की तरफ देखा तो पानी ना आ सका, लेकिन जानवर ने जब कुएं की तरफ देखा तो पानी किनारों पर आ गया। इसी बात को सोचते हुए बाबा फरीद आगे बढ़े। जब अल्लाह अकबर, बाबा फरीद ने देखा आखिर जाके देखूं तो सही, मुझे पानी पीना है और पानी किनारों पर आ गया है। अल्लाह अकबर, जैसे बाबा फरीद कुएं के करीब में पहुंचे तो क्या देखा, जो पानी किनारों पे था अब पानी जमीन की तह में चला गया। बाबा फरीद ने रब की बारगाह में कहा, मौला ये राज समझ में नहीं आता। मैं कुएं के करीब आया तो पानी जमीन की तह में था, हिरन का जोड़ा चल करके आया तो पानी किनारे पर चल करके आ गया। जब मैं पानी पीने आया तो पानी फिर जमीन की तह में चला गया। रब की तरफ से आवाज आती है, फरीद जब तुम कुएं के करीब आए थे तो तुम्हारा ख्याल ये था, तुम्हारा जहन ये था कि जब डोल होगा तो प्यास बुझेगी, रस्सी आएगी तो पानी मिलेगा। लेकिन जंगल से हिरन जो आया था वो डोल के सहारे नहीं आया था, वो रस्सी के भरोसे नहीं आया था, वो तो मुझे याद करके आया था, वो तो मेरे भरोसे चल के आया था। फरीद, ये जंगल से आने वाला हिरन जो मेरे भरोसे आया था, इसे पानी मैंने पिला दिया है। तुम डोल का इंतजार कर रहे हो, तुम रस्सी का इंतजार कर रहे हो, तुम्हारे लिए डोल आएगा तो पानी पीने को मिलेगा। यानी कि सबक मिलता है, इंसान तू अल्लाह पे भरोसा कर लिया कर, अल्लाह ताला हर हाल में तेरी मदद फरमाएगा। लेकिन मामला ये है, इंसान का बर्ताव ये है, इंसान के पास दौलत हो तो दौलत पर घमंड करता है और कहता मुझे कौन रोकेगा, मैं पैसे वाला हूँ। इंसान ताकत वाला हो तो कहता है मेरे मुकाबले में कौन आएगा, मैं ताकत वाला हूँ। अल्लाह अकबर, लेकिन उसे ये नहीं पता ये मौत एक ऐसा झटका है, मौत एक ऐसी शय है, मौत एक ऐसी चीज है जब ताकत पर आती है ना तो पहलवान को मिट्टी में मिला देती है। लोगों के पैसे बैंक में पड़े होते हैं, कब्जा दूसरों का हो जाता है, ये खाली हाथ करके चला जाता है। जब पैसा तेरा काम ना आया, जब ताकत तेरे काम नहीं आई, पूछ तो सही किसी आलिम से जाकर फिर काम क्या आता है, तो आलिम जवाब देंगे ये पैसा दौलत काम नहीं आता, ये अल्लाह का जिक्र काम आएगा। तुझे कब्र में कुरान काम आएगा, तुझे कब्र में नमाजें काम आएंगी, तुझे कब्र में हुसैन का जिक्र काम आएगा, अहले बैत की मोहब्बत काम आएगी। तभी तो सूखा हुसैन के घर वालों ने अपने उस मरने वाले मरहूम के इसाले सवाब के लिए किसी दुनियादार की महफिल को न सजाया, अल्लाह उसके रसूल की जिक्र की महफिल को सजा दिया और बता दिया दुनिया में भी सुकून अल्लाह के जिक्र से मिलता है और बाद मरने के भी सुकून अल्लाह के जिक्र से मिलता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत अच्छा। परेशान तो नहीं हो रहे? चंद मिनट की और बात मैं आपसे गुजारिश कर दूं। अल्लाह अकबर,
यानी कि दुनिया में भी कामयाबी अल्लाह के जिक्र में है, बाद मरने के भी कामयाबी अल्लाह के जिक्र में है। फिर इंसान तू बता, आखिर अल्लाह अकबर जब तुझे यकीन है, तेरे कुरान ने बताया, तुझे मुस्तफा के फरमान ने बता दिया कि कामयाबी अल्लाह के जिक्र में है, आखिर फिर इंसान मौत को भूल क्यों जाता है? इंसान फिर कब्र को भुला क्यों देता है? इंसान तुझे कब्र को भुलाना नहीं चाहिए। हाँ याद रख, तू तो कब्र को भूल सकता है लेकिन कब्र तुझे नहीं भूल सकती। तू तो मौत को भूल सकता है लेकिन मौत तुझे नहीं भूल सकती। तू मौत को याद कर ना कर लेकिन मौत तुझे रोज याद करती है। जब तू जमीन के सीने पे अकड़ कर चलता है ना, जमीन पुकार कर कहती नादान अकड़ कर मत चल, इसी जमीन के अंदर दफनाया जाएगा। यहाँ घमंड मत कर, सबके घमंड मिट्टी में मिल जाते हैं। अगर तुझे रश्क करना है तो मुस्तफा की मोहब्बत पे किया कर, अगर तुझे नाज करना है तो मुस्तफा की मोहब्बत पे किया कर। इसलिए कि जमीन के अंदर दौलत वाले कामयाब ना हो सके, रसूल के गुलाम कामयाब हो गए। और फिर कहने वालों ने दुनिया में नारा बुलंद करके कहा, जमीन मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। लेकिन ये इंसान है अल्लाह अकबर, इतना खुदगर्ज है इंसान, अल्लाह अकबर इतना घमंडी है इंसान, इतना गुरूर और तकब्बुर करता है इंसान। किसी कहने वाले ने कहा वो तो मौत आती है इंसान को तब इतना घमंड करता है, वो तो मौत आती है इंसान को तब इतना गुरूर और तकब्बुर करता है। अगर मौत ना होती तो इंसान क्या करता? ये तो मौत है जो इंसान अल्लाह अकबर दब जाता है। लेकिन आओ मैं आपको एक पैगाम देना चाहता हूँ। एक बादशाह था और उस बादशाह के पास में एक शख्स आया। आने के बाद में कहने लगा, अल्लाह अकबर, बादशाह खुशी में था, मस्ती में था, कहने लगा ये बताओ मुझे, मुझसे तुम जो चीज मांगना चाहोगे आज बादशाह खुशी में है, तुम्हें बादशाह अता कर देगा। उस आने वाले ने कहा, बादशाह मेरी भी तमन्ना है, मेरी भी ख्वाहिश है, मेरी भी चाहत है। मेरी ख्वाहिश ये है कि मुझे तुम फला शहर का गवर्नर बनाओ, फला शहर का मालिक बना दो, वहां की बादशाहत मुझे दे दो। अब बादशाह कहता है मालिक बनना चाहता है, अगर गवर्नर बनना चाहता है, अगर उस रियाया का, उस शहर का अल्लाह अकबर बादशाह बनना चाहता है, मेरे 3 सवालों के जवाब देना पड़ेंगे। तुझे मालिक बना दिया जाएगा, शहर तुझे दे दिया जाएगा। बड़ी तेजी से अपने जुमलों को इस्तेमाल कर रहा हूँ, अपनी दिल की तख्ती पे नोट करना। बादशाह ने कहा मेरे 3 सवालों के जवाब दोगे तो शहर तुम्हारा होगा, गवर्नरी तुम्हारी होगी, बादशाहत तुम्हारी होगी। उस आने वाले ने कहा सवाल बताओ क्या है? बादशाह ने कहा अगर तुमने मेरे सवालों का जवाब ना दिया तो तुम्हारी गर्दन को मार दिया जाएगा, फिर तुम्हें कत्ल कर दिया जाएगा, तुम्हें फांसी के तख्ते पे लटका दिया जाएगा। आने वाले ने कहा सवाल बताओ क्या है? बादशाह कहता है ये बताओ कि दुनिया की सच्चाई क्या है, सबसे बड़ी हकीकत क्या है, सबसे बड़ी सच्चाई क्या चीज है? अल्लाह अकबर। दूसरा सवाल ये है कि सबसे बड़ा धोखा क्या है, दुनिया का सबसे बड़ा धोखा क्या है? और तीसरा यह कि इंसान की खुदगर्जी क्या है, इंसान खुदगर्ज कैसे होता है, इंसान की कमजोरी क्या है? ये 3 सवाल बताए। अल्लाह अकबर। बादशाह ने कहा अभी जवाब ना हो कोई बात नहीं, 1 महीने का टाइम है, मेरे सवालों का जवाब दे दो, या तो बादशाहत फला शहर की ले लो या अपनी गर्दन को अपने सर से उतरवा दो, अपने बदन से अपनी गर्दन को अलग करा दो। अब ये इंसान शहर शहर गया, दानिश्वरों के पास गया, अच्छे अच्छे जो मशवरे देते थे उन लोगों के पास जाकर पूछने लगा बताओ सबसे बड़ी हकीकत क्या है, सबसे बड़ा धोखा क्या है, इंसान की खुदगर्जी क्या है, इंसान की कमजोरी क्या है? किसी ने कुछ जवाब दिया लेकिन जवाब पूरा ना उतर सका, वो इंसान मुतमईन ना हो सका। जब कोई जवाब देता तो ख्याल आता अगर जवाब गलत हुआ तो गर्दन काट दी जाएगी, अगर जवाब पूरा ना हुआ तो मेरा दुनिया से खात्मा हो जाएगा।
आखिरकार किसी ने कहा, जब तेरे सवालों का जवाब नहीं मिलता, जब जंगल से बाहर एक ऐसा दुर्वेश है, एक अल्लाह का वली है जो कुटिया में बैठ जाता है तो उसे दुनिया से मतलब नहीं, वो हर वक्त अल्लाह का जिक्र करता है, उसके लबों पर मुस्तफा का नाम आता है, जब उसके पास चला जा तेरे सवालों का जवाब मिल जाएगा। अल्लाह अकबर। जाने वाला जब जंगल में पहुंचा, आबादी से बाहर गया, शहर से बाहर निकला और जंगल में कुटिया के पास पहुंचा, उस झोपड़ी के पास पहुंचा तो क्या देखा, उसी कुटिया के बाहर एक कुत्ता एक कटोरे में दूध पी रहा है। अल्लाह का वली अपनी कुटिया में बैठकर अल्लाह का जिक्र कर रहा है। आने वाले को देख करके उस अल्लाह के वली ने आंखों को बंद करके कहा, आ गए हो बादशाह के सवाल लेकर, आ गए हो सवालों का जवाब तलाश करने के लिए। अल्लाह अकबर। तो किसी ने, उस आने वाले ने कहा, अरे बाबा अभी मैंने बताया नहीं कि सवालों के जवाब पूछना है, अभी मैंने कहा नहीं कि बादशाह ने सवाल किए हैं, उससे पहले तुमने कैसे बता दिया। तो फिर किसी कहने वाले ने कहा, नजर के जो कम है तो कम देखते हैं, नजर वाले लोहो कलम देखते हैं, तू तो जमीन की बात कर रहा है, तू तो जमीन की बात कर रहा है। अल्लाह अगर नजर अता करता है, लोग जमीन पर बैठकर लोहो कलम देखते हैं, लोग जमीन पर बैठकर तहतुस्सरा देख लिया करते हैं। अल्लाह अकबर। कहा सवाल पूछने आया है और तेरे 3 सवाल हैं। बाबा कहते हैं, वो अल्लाह का फकीर कहता है, वो दुर्वेश कहता है, सुन तेरे 2 सवालों का जवाब फ्री में है, उसकी कोई रकम नहीं, उसका कोई बदला नहीं, लेकिन एक सवाल का बदला देना होगा, एक सवाल का फिदिया देना होगा, एक सवाल की रकम को अदा करना होगा, एक सवाल के बदले में आपको उसके बदले में कुछ देना पड़ेगा। उस आने वाले ने कहा, बताओ मेरा पहला सवाल ये है। बादशाह ने कहा है कि सबसे बड़ी हकीकत का नाम क्या है, सबसे बड़ी सच्चाई क्या है। तो अल्लाह वाला मुस्कुराने लगा और उससे कहने वाला, अरे तू नादान हो गया, तुझे दुनिया की सबसे बड़ी हकीकत का नहीं पता। सबसे बड़ी हकीकत को मौत कहा जाता है। इसे छोटा भी इनकार ना कर सका, इसे बड़ा भी इनकार ना कर सका, गरीब भी इनकार ना कर सका, अमीर भी इनकार ना कर सका। हद तो ये है, लोगों ने खुदा होने का इनकार किया लेकिन मौत का इनकार ना किया, मुस्तफा की रिसालत का इनकार कर दिया लेकिन मौत का इनकार ना किया। दुनिया की सबसे बड़ी हकीकत यह है, जिसे अपने पराये सब मानते हैं उसी को मौत कहा जाता है। उसने कहा, बात तो ठीक है, इसे तो सब मानते हैं, छोटा बड़े सब मानते हैं, अपने बेगाने सब मानते हैं। बादशाह के दूसरा सवाल ये था कि सबसे बड़ा धोखा क्या है। वो दुर्वेश मुस्कुरा कर कहने लगा, नादान इतना भी नहीं जानता, सबसे बड़ा धोखा ये जिंदगी है, ये न जाने कब इंसान को धोखा दे दे। अभी बच्चे छोटे हो, बाप की जिंदगी धोखा दे के चली जाती है, अभी बहन की जिंदगी कम है, भाई की जवानी चली जाती है। अल्लाह अकबर। अभी बच्चे परवान न चढ़े लेकिन बाप की जिंदगी ने धोखा दे दिया, ये इंसान के साथ वफा न करती। अभी बाजार मार्केट सामान खरीदने गया है लेकिन मौत ने आकर के जिंदगी ने धोखा दिया, अपने बच्चों के पास सामान न लाने दिया, अपने बच्चों से वापस मिलने न आने दिया। यानी कि सबसे बड़ा धोखा अगर कुछ है तो इंसान वो तेरी जिंदगी धोखा है। अल्लाह अकबर। इस धोखे में मत रह जाना। आखिर कहा कि तीसरा सवाल ये है, बादशाह ने कहा है कि इंसान की खुदगर्जी क्या है, इंसान की कमजोरी क्या है। अल्लाह अकबर। बड़ी तेजी से मैं आपको बताने लगा हूं। अल्लाह का वो फकीर, वो दुर्वेश अल्लाह का वली कहता है कि मैंने कहा 2 सवालों के जवाब तो मैं आसानी से दे दूंगा लेकिन एक सवाल के जवाब का बदला देना पड़ेगा। अगर तुझे सवाल का जवाब चाहिए, बाहर जिस कटोरे में कुत्ता दूध पी रहा है उसी कटोरे में तुझे दूध पीना पड़ेगा, उसी कटोरे में तुझे भी दूध को नोश करना होगा। वो कहने लगा, जानते नहीं, वो कुत्ते के पीने का दूध का एक कटोरा
है, उस कटोरे में मैं कैसे दूध पीऊंगा। उसने कहा जिंदगी बचाना है तो उस कटोरे में दूध पीना पड़ेगा, उससे पहले सवाल का जवाब ना मिलेगा। अब मरता क्या ना करता, जिंदगी बचाने के लिए उस इंसान अपनी कुटिया से, उस कुटिया से बाहर आया, उस दूध वाले कटोरे को उठा करके पीना शुरू कर दिया। अल्लाह का वली कहता नादान, सबसे बड़ी कमजोरी इंसान की ये है, इंसान अल्लाह अकबर दौलत पाने के चक्कर में इंसान हराम को नहीं देखता, इंसान गलत को नहीं देखता, इंसान अपने पराये को नहीं देखता। तुझे शहर की बादशाहत मिलनी थी इसलिए कुत्ते का झूठा तूने पिया, तुझे शहर का बादशाह बनना था, तूने कुत्ते के झूठे इस बर्तन में दूध पीना शुरू कर दिया। ये इंसान की बहुत बड़ी कमजोरी है, जो दुनिया का गुलाम बन जाता है वो दुनिया का गुलाम बनकर नाकाम हो जाता है, लेकिन जो अल्लाह को पहचान लेता है, मुस्तफा का गुलाम बन जाता है, अल्लाह ताला दोनों जहान में कामयाबी अता फरमा देता। सबसे बड़ी हकीकत मौत है, सबसे बड़ा धोखा इंसान के लिए जिंदगी है, और इंसान की कमजोरी हफस है, दुनिया की मोहब्बत है, दुनिया का माल है। इसी की वजह से इंसान हराम को हलाल नहीं समझता, अपने को पराये को कुछ पहचानता नहीं। अगर भाई का भी गला काटना पड़े तो इंसान काटता है, बस कुछ सिक्कों के लालच में आखिर मरने के बाद दोनों हाथ खाली लेकर दुनिया से चला जाता है। ये पैगाम है मेरा लोगों, मौत आनी है, इसका ऐलान कुरान ने कर दिया। कुल्लू नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का जायका चखना है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं लोगों, इस मौत को मत भूल जाओ, अपनी कब्र को मत भूल जाओ, मरने से पहले मौत की तैयारियां कर लो। तुम्हारी नमाज पढ़ी जाए उससे पहले अपनी नमाजों की पाबंदियां कर लो। मैं अल्लाह की बारगाह में दुआ करता हूं मौला ताला इस रात के सदके में, इस महफिल पाक के सदके में हम सबको पक्का सच्चा नमाजी बनने की तौफीक अता फरमाए। मौला ताला सूखा मरहूम की मगफिरत फरमाए, उनके साथ में हम तमाम गुनहगारों की बख्शिशो मगफिरत फरमाए। मुझसे कहने सुनने में जो अगलात हैं, मैं रब की बारगाह में तौबा करता हूँ, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। एक बार मेरे साथ मिलके कलमा शरीफ पढ़े, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।